हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी कविता आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। इसका एग्जाम जो है वो होने वाला है जल्द ही। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और जो भी बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता रहूंगा। और एग्जाम का पैटर्न भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का है, मतलब कि आप लोग फर्स्ट टाइम कॉलेज एग्जाम्स अटेंड करने जा रहे हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो दिया जाएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, मतलब आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा साप्रसंग व्याख्या के बारे में, मतलब आपको यहाँ पे जो पोइट्री टाइप की है वो आपको दे दी जाएगी, पोइट्री कविता, क्योंकि आपका चैप्टर जो है या हम कहीं किताब जो है वो हिंदी कविता के ऊपर बेस करती है पूरी की पूरी। तो ज़्यादातर जो साप्रसंग व्याख्या आपको देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी कविता से रिलेटेड, जो कि आपकी किताब में दी गई है। ठीक है, 9 नंबर के आपको 3 कविताएं दी गई हैं, 3 आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, और 27 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कविता को कवर अप नहीं करेंगे, आप पॉज करके इन कविताओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इनके रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो रिपीटेड होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपकी जो पहली कविता है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको अथवा का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, मतलब आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर नीचे वाला। तो अथवा के ऑप्शन का याद रखिएगा। उसके बाद गा में खा में अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिया गया है, इसके साथ अथवा का ऑप्शन दिया गया है जो कि फिर ये है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको दोनों अटेम्प्ट नहीं करने। और सेम आपका गा के लिए भी यही जाता है। ठीक है, ये गा में आपका ऊपर वाला वो दिया गया, अदरवाइज यहाँ पे आपका गा का पहला वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो जाता है यहाँ तक आकर, और उसके बाद यहाँ पे आपका अथवा का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके साप्रसंग व्याख्या के जो कविताएं दी गई हैं आपकी किताब में से वो। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस क्वेश्चन पेपर में कंप्लीटली। वो चालू होती है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 है वो है आपका 14 नंबर का। ठीक है, बान वेद समय का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बान वेद समय का जो प्रतिपाद्य है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। प्रतिपाद्य का मतलब कि एक प्रकार से जो निकल कर सामने आती है समरी टाइप का, या एक्सप्लेनेशन जो होती है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो ये है। अथवा के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलता है। ठीक है, तो बान वेद समय में काव्य सौंदर्य की समीक्षा कीजिए, मतलब जो उसमें काव्य सौंदर्य यूज किया गया है वो सारी चीजें बतानी है, जैसे कि अलंकार हो गया। ठीक है, कोई आप कह सकते हैं कि उसको सुंदर बनाने के लिए कोई लैंग्वेज हो गई। ठीक है, लैंग्वेज का कोई फॉर्मेट हो गया हिंदी में, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो या तो काव्य सौंदर्य पूछ लिया जाएगा या फिर प्रतिपाद्य पूछ लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको इस चैप्टर के बारे में जो बेसिक डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि आपका फिर से 14 नंबर का है। ठीक है, इसमें पूछा गया है गीति काव्य परंपरा में विद्यापति का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, गीति काव्य की परंपरा में जो विद्यापति का जो स्थान है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे निर्धारित करना है, मतलब आप खुद ही वो स्थान बताएंगे। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, अथवा के ऑप्शन के साथ दिया गया है। तो विद्यापति के काव्य के भाव विविध की परिचय दीजिए। ठीक है, विद्यापति के जो काव्य है, कविताएं कह सकते हैं आप, तो उसमें जो भाव विविधता है उसको आपको यहाँ पे परिचय देना है, उसको जो इंट्रोडक्शन होता है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कबीर का काव्य आखिन देखी पर आधारित है, कागज लेखी पर नहीं। ठीक है, आखन देखी पर आधारित है, कागज लेखी पर नहीं, इस कथन के आलोक में कबीर के काव्य की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो कबीर का जो काव्य आपकी किताब में दिया गया है उसकी समीक्षा करनी है, इस चीज को या कथन को आपको ध्यान में रख कर। ठीक है, कथन क्या है, आखन देखी पर आधारित है, ना कि कागज लेखी पर नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को याद रखकर आपको कबीर के जो काव्य हैं उसकी आपको यहाँ पे समीक्षा करनी है।
14 नंबर का आपका सेम क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को अथवा के साथ देखते हैं। तो कबीर कबीर की दार्शनिकता को विवेचित कीजिए। ठीक है, कबीर की जो दार्शनिकता है, मतलब वो जो एक प्रकार से होता है ना कि भाई वो दूर की सोचते हैं, समझ के लिखते हैं, तो वो जो दार्शनिकता है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सूफी काव्य परंपरा में जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए। 14 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें सूफी काव्य परंपरा में जो जायसी का स्थान है, वो स्थान आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 को अथवा के साथ दिया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलता है, मानसरोदक खंड की अलौकिकता पर प्रकाश डालिए। मानसरोदक खंड की जो अलौकिकता है, ठीक है, उस चीज के ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रकाश डालना है। मतलब मेनली हम कह सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन ही करना है। ठीक है, कई सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट विवेचना कीजिए या प्रतिपाद्य बताइए या प्रकाश डालिए, पर मेनली चीजें निकल कर आती हैं कि आपको उसकी एक्सप्लेनेशन ही जो होती है वो देनी होती है। लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा टिप्पणी से रिलेटेड। ठीक है, 7 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें क्या पूछा गया, किसी एक विषय के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी। विद्यापति की श्रृंगार भावना, जायसी का काव्य सौंदर्य, या फिर कबीर की भक्ति भावना। तीन में से कोई भी एक जो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर पाए, वो टॉपिक आपको लिखना है। अब जो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है साप्रसंग व्याख्या का है, अगर आप उसको छोड़ देते तो बचे हुए 5 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनकी बेसिक डिटेल आप लोग चैप्टर के बारे में, कहानी के बारे में, कविता के बारे में जो बेसिक डिटेल होती है ऊपर से वो पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और आप लोग आंसर बना के वहाँ पे लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी कविता आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य का जो बीए ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट होता है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर भी बताया कि किस किस नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने कितने नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन के टाइप। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे हम लोग आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं, और आप लोग अपने डाउट भी हमसे वहीं पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है स्टडी से रिलेटेड, तो आप जाके हमसे जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।